हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैं हूँ मुंबई में। आई नो आप क्या सोच रहे होंगे, मैं गुजरात में थी, मुंबई में कैसे आ गई। बताती हूँ, आगे बताती हूँ। फ़िलहाल तो अभी मैं मुंबई से गुजरात जा रही हूँ। और ये है मेरा बैग, हाँ वही एक सूटकेस। और ये मेरे पापा। और ये हूँ मैं, जिसको तो आप लोग जानते ही होंगे, हर वीडियो में झेल जो रहे हो। तो हाँ, हम लोग निकले तो थे 4-5 बजे। और 4-5 बजे इतना अंधेरा हो रखा था, ऑफ कोर्स अंधेरा हो रखा होगा। लेकिन मेरी मौत ये आ रही थी कि मैं सुबह उठ के रेडी होके निकल जाऊं। तो वो मैं सक्सेसफुली निकल गई थी ऑन टाइम। तो इसलिए मुझे खुद पे बहुत प्राउड फील हो रहा था। और मैं आगे वीडियो में आपको 10 बार बताते रहूँगी कि मैं सुबह सुबह उठ के जा रही हूँ। तो वो मैनेज कर लेना थोड़ा, ठीक है। बस फिर क्या, हमने ऑटो पकड़ी और यहाँ से हम जा रहे पहले लोकल ट्रेन में, क्योंकि हमारी ट्रेन आने वाली थी बोरीवली में। तो उधर तक जाने के लिए भी मेरे एरिया से बोरीवली दूर है थोड़ा, तो हम लोग लोकल ट्रेन से बोरीवली जाएंगे। तो यहाँ पे ऑटो में बैठ के अपना ब्यूटी शॉट्स देते हुए, जिस पे मेरे मुंह पे बिल्कुल लाइट नहीं आ रही, तो भी मुझे ऐसा स्ट्रगल दिखाना पड़ेगा, तभी तो वीडियो वायरल होगी, है ना। तो हम पहुंच गए थे स्टेशन। और स्टेशन पहुंचने के बाद रियलाइज़ हुआ मुझे कि मैंने कोई तीर नहीं मार दिया था। मेरे जैसे और भी लोग हैं जो इतना सुबह सुबह उठ के ट्रैवल करते। और कुछ लोग ऐसे जिनका रोज़ का ही इतना सुबह सुबह उठ के ट्रैवल करना, तो मैंने कोई झंडा नहीं गाड़ दिया है। वैसे मेरे एरिया में ऐसा है ना कि तुम 1 बजे रात को, 2 बजे रात को भी ट्रैवल करोगे ना, तो इतने ही लोग दिखेंगे। और यहाँ पे मैंने अपना बैग अपने पापा को दे दिया था, थोड़ी सी प्रिंसेस ट्रीटमेंट लेने के लिए। और मेरी खुशी देखो। और इस पॉइंट पे मैं बहुत खुश थी, क्योंकि लोकल में चढ़ना मेरे अपने लिए एक टास्क था बहुत बड़ा, जो मैंने कर दिया है और सही सलामत बैठ भी गई हूँ। ये अंकल शांति से सो रहे तो सोने देते। मैं आपको बताती हूँ मैं कब आई मुंबई। एक्चुअली मैं रक्षाबंधन के टाइम पे आई थी। और मैंने उसका व्लॉगिंग भी किया था, कैसे मैं गुजरात से मुंबई आई हूँ, कौन से ट्रेन में वगैरह। बट वो उतना अच्छा बना नहीं था, तो मैंने सोचा कि यार फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन, इसलिए ये वाला बनाते। अभी भी रात ही हो रही है, मैं इसको 10-15 बार और दिखाऊंगी कि मैं रात में ट्रैवल कर रही हूँ। रात में मतलब सुबह सुबह होने वाला था तब ट्रैवल कर रही हूँ, तो मेरे लिए तो वो रात ही हुआ। जब तक काला काला रहेगा तब तक रात है। बाय द वे, मेरे थंबनेल में ये भी था कि ये मेरा सोलो ट्रिप है। टेक्निकली नहीं है, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड भी ट्रैवल कर रही है मेरे साथ, वो आते वक्त भी ट्रैवल की थी। बट हाँ, अगर पेरेंट्स के बिना बोले तो हाँ, ये मेरा फर्स्ट सोलो ट्रिप ही था। तो अब हम पहुंच गए थे बोरीवली, और लिफ्ट पकड़ के हम जा रहे थे अपने प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ पे जो थे 80 to 90% उसमें से स्टूडेंट ही जो थे, जो यूनिवर्सिटी जा रहे थे। उनके पेरेंट्स आए थे उनको ड्रॉप करने, जैसे मेरे पापा आए थे मुझे ड्रॉप करने। और ये होती है हमारे वंदे भारत की एंट्री, जो आपने लाख बार देख लिया होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स यही बनाते हैं। और हम अंदर घुस गए, और अंदर एक्चुअली में जो भी मेरे आसपास खड़े थे प्लेटफॉर्म पे, वो लोग इसी में चढ़े। तो हम लोग धीरे धीरे जा रहे थे। एक तो या तो मैं खुद को संभालूं, या तो मैं कैमरा को संभालूं, या तो मैं बैग को संभालूं। और मैं तीनों को ही नहीं संभाल पा रही थी, टू बी ऑनेस्ट। तो बैठते ही हमें प्रिंसेस ट्रीटमेंट के नाम पे मिला ये है एक इंग्लिश न्यूज़पेपर, जिसका मुझे कोई काम नहीं है। मतलब जिसको मैं खोल भी नहीं पा रही हूँ। इनको लगता है मैं वो पढ़ पाऊँगी। मैं यहाँ हिंदी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती, मैं न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ती। और ये एक बॉटल जो थोड़ी काम की थी। ये है यहाँ का व्यू, जो कि एज एक्सपेक्टेड ही था, मुझे पता था। बट वीडियो लंबी करनी तो कुछ तो क्लिप डालनी पड़ेगी, तो यही डाल दिया। It was at this moment that he knew. He fucked up. तो मेरे पागलपंती करने कुछ देर बाद आया चाय और बिस्किट, और इसको देख के मेरी खुशी का अंदाज़ा तो आपको पता लग ही गया होगा। क्या ही चाहिए एक लड़की को, ऐसे छोटे छोटे सरप्राइज़। अब ये देख के जाके उसको चाय बिस्किट मत थमा देना, तो चप्पल ही चप्पल मारेगी। क्या है ना, सब मेरे जैसे तो होते नहीं है। ये चाय, ये बिस्किट, और हमें मिली थी एक लकड़ी। ये लकड़ी को ना एक्चुअली चाय बनाते हैं ना, तो ऐसे वैसे मिक्स करते हैं। आपको तो पता नहीं होगा, तो सोचा बता दूँ।
चाय और बिस्किट के कुछ 10 मिनट बाद ही हमें हमारा नाश्ता भी मिल गया था, जिसमें सबसे पहले तो मुझे दिखा अमीरो वाला पॉपकॉर्न। और इसको जब अनबॉक्स किया तो उसमें था पोहा, पॉपकॉर्न, ऑफ कोर्स, थेपला, दैट पास और दही। दही तो मैं वैसे भी नहीं खाती, बाहर तो बिल्कुल ही नहीं खाती। और यहाँ पे मैंने जैसे ही पोहा का फर्स्ट बाइट लिया, अनलाइक अदर ट्रेन्स, ये पोहा का टेस्ट अच्छा था, लिटरली अच्छा था, गरम भी था और मैं एंजॉय कर ही रही थी। पर तब तक मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, मैंने मेरे लेफ़्ट साइड नोटिस किया तो इन दीदी को मिला था उपमा, पोहा नहीं उपमा। अब पता नहीं उन्होंने कैसा ऑर्डर किया था, क्या किया था, मुझे इतना आइडिया नहीं, बट वो देख के मुझे मेरा पोहा का टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा था। तब तक मैंने अपने राइट साइड नोटिस किया और राइट साइड वालों को भी मिला उपमा। अब तो मुझे मेरा पोहा बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा था। फिर उस गम से उभरने के लिए मैंने ट्राई किया ठेपला, और ठेपला खाने के बाद फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो थोड़ा कड़क था और उसका टेस्ट वाज लाइक ओके ओके, उतना भी कुछ ठीक नहीं था पर उतना भी कुछ ख़राब भी नहीं था, तो ठीक है। और फिर ये मस्त सा व्यू एंजॉय करते करते हम बढ़ते रहे गुजरात की तरफ। और मेरा पैर एक जगह टिका रहे ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, इसलिए मैं पूरी ट्रेन में घूम रही हूँ ये अंकल के पीछे पीछे। लिटरली सब सो रहे हैं और मैं घूम रही हूँ। यहाँ मैं हर कोच में जाके ये बटन दबा के उस कोच में एंटर कर रही हूँ, क्योंकि क्या है ना, लोग तुम्हारी बात सुन रहे या ना सुन रहे, ये तुम्हारे एक बटन दबाने के इशारों पे चलता रहता है। तो इस पॉइंट तक आते आते मैंने जम के खा भी लिया और अच्छे से घूम भी लिया, जब तक टीटी ने सामने से खुद आकर मुझे ये नहीं बोला कि बेटा आपने सिर्फ खाने के नहीं सीट के भी पैसे भरे। तो फिर मैं वापस आ गई बैठने के लिए। वैसे भी कुछ देर में उतरना ही था, बिकॉज़ हमारी डेस्टिनेशन बहुत पास आ गई थी। और ये है व्यू, सब लाइन में खड़े हो गए थे उतरने के लिए और वडोदरा में गिन के 2 मिनट रुकती है ट्रेन। अब मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ से कैसे अपना सूटकेस लेके उतरूँ, पर 2 लात आगे वाले को मार के और 2 लात पीछे वाले को मार के मैं उतर ही गई। गाइस, वंदे भारत से निकल के अपने वापस नॉर्मल ऑटो में आ रहे हैं। आवाज कितनी आ रही है पता नहीं, बट हाँ आ गए। यूनिवर्सिटी वापस जा रहे हैं और कल से कॉलेज, और आज दोपहर से मेस का खाना वापस। तो हाँ, अब मिस कर रही हूँ मैं घर को, अब क्या ही कह सकते हैं, नो ऑप्शन। तो मिलते हैं, अब मैं सीधा पारुल में जाके मिलती हूँ आपसे। बाय बाय। हमारी यूनिवर्सिटी ना थोड़ा सा शहर से हट के है, तो यहाँ पे आपको हर जगह बस हरियाली हरियाली मिलेगी और कुछ नहीं। गाइस, फाइनली हम लोग अपने यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं और अभी पता नहीं क्यों हर जगह एकदम बहुत ज़्यादा शांति लग रही है। आज बिल्कुल भी हलचल नहीं हो रहा है, पूरा कैंपस ही ऑलमोस्ट खाली है। ऐसा कभी हुआ तो नहीं जब से मैं आई हूँ, बट ठीक है। अब शायद संडे है, सब लोग थक वक गए होंगे तो सो गए होंगे, आराम कर रहे होंगे, और कुछ ज़्यादा ही खाली है, पूरा कैंपस ही खाली है। ठीक है, तो आ गई हूँ मैं अपनी यूनिवर्सिटी अपना बैग लेके तो आऊँगी, ऑफ कोर्स सी बात है। अब यहाँ पे दोपहर में मेस का खाना खाना है। चालू गाइस, मेस का खाना चालू हो गया। चलो फिर मिलते हैं यहाँ पे। मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ। मैंने बीच के बहुत सारे अपडेट्स आपको नहीं दिए कि मैं कब मुंबई से गुजरात गई, या फिर रक्षाबंधन का भी व्लॉग नहीं डाला मैंने, तो उसके लिए सो सॉरी। मैंने वीडियो बनाई थी मुंबई से गुजरात जाने वाली, गुजरात से मुंबई जाने वाली, बट द थिंग इज़ कि वो वीडियो इतनी अच्छी नहीं बन पाई थी, इसलिए मैंने रिटर्निंग की फिर से बनाई और ये अपलोड कर रही हूँ। और रक्षाबंधन का नहीं बनाया बिकॉज मौका ही नहीं मिल पाया, बहुत ज़्यादा ये थे, भीड़ हो गई थी। इस बार मेरे भाई लोग भी आ गए थे, तो इसीलिए मैं नहीं बना पाई रक्षाबंधन का भी। बाकी इतना कुछ मैं बाहर गई नहीं थी, घर पे ही थी, तो घर का व्लॉग बना के क्या ही बोर करती।
बट नाउ हम लोग पहुँच गए हैं। अभी जाके हॉस्टल में बैग रखना है और सो जाना है। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।